लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप रास्ते में पहले से डाल देवे। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। भगवान श्री के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी का संकल्प पूरा करे। पूज्य गुरुदेव सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें, सब पर कृपा हो। जैसा कि आपको उसका जीवन ही बदल जाएगा, ये निश्चित है। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हम ना तो समय से सो रहे हैं, ना समय से उठ रहे हैं, ना समय से भोजन खा कर पा रहे हैं। हमारा पूरा दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब है और इसमें हमारा ही नहीं, कुछ ऐसे कारण भी बनते हैं जिसके कारण हम नहीं कर पाते। जॉब का कारण भी बन सकता है,
कुछ पारिवारिक समस्याएं बन सकती है, लेकिन अधिकतर बहनें और अधिकतर भाई जानबूझकर देर रात तक जगे रहते हैं और सुबह लेट उठने की आदत है। उसको सही करें और आहार को कम से कम 3 से 5 महीने या 6 महीने आपको लेना चाहिए। एक बार लेके गए, अगर नहीं हो पा रहा है, दूर काफी हो, तो आरती करें, पूजा करें, प्रार्थना करें। आरती प्रार्थना पूजा में एक गलती हो जाती है हमारे से कि हम आपके आराध्य देव कोई भी हो उससे दूर नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, आप जिनकी पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की करते हो, कन्हैया की पूजा करते हो, या ठाकुर जी की किसी भी रूप में भगवान की पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज आप तय कर ले कि कुछ महीने केवल सिंगल आपको लाल की सरकार की मोबाइल से निकाल लीजिए, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो, और उसी से मांगे और कुछ ना मांगे। केवल आपका निसंतति रोग है, जो बच्चा नहीं आ रहा है, कुल का दीप नहीं जल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें। केवल इन्हीं से मांगे, क्योंकि आपको कुछ समय ही करना है। हम ये नहीं कहते कि जीवन पर्यंत करिए, आपकी श्रद्धा है तो आप जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं। लेकिन निसंतति के रोग में आपको साक्षात शिव से और लाल की सरकार से, जो रुद्र हैं, 5वें भैरव हैं, इनसे आपको मांगना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन्हीं से क्यों मांगा जाए? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जो आपको दैविक ताप है, उसको सबको हरने वाले हैं। और ये सारी रचना भगवान शिव की है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कोक बंधन, ऐसे जितने भी हैं, जो पूरे सपने आना, डर जाना, ये सारे भगवान शिव से ही शुरू होते हैं, वहीं उनका अंत हो जाता है। तो भैरव का एक ऐसा रुद्र रूप है, ऐसा अवतार है, जो इन सारी चीजों को दीपक जला के प्रार्थना करने से उनको सबको लील जाते हैं, अपने में ले लेते हैं। तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपको बच्चे की हार्ट बीट आके चली जाती है, मिसकैरेज हो जाते हैं, आपको बच्चा नहीं आ पा रहा है, आप आईवीएफ करा रहे फिर भी नहीं आ रहा है, और आने के बाद फिर चला जा रहा है, या आपकी किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, तो केवल इन्हीं से मांगे, इन्हीं से प्रार्थना करें। बदले में आज आप ये संकल्प करें कि आपके दरबार आके आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगी, ऐसा संकल्प करें, तो आपको निश्चित फायदा होगा और बिल्कुल फायदा होगा। अब बहुत सारी बहनों को कई महीनों से और किन्हीं को काफी टाइम हो गया, उनकी कंप्लेंट भी रहती है कि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, 3 प्रकार से ताप होते हैं शरीर में, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तापों से मनुष्य परेशान रहता है। कहते हैं तुलसीदास जी कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहीं काहुई व्यापा। तीनों ताप भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा को परेशान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सब राम की भक्ति करते थे। तीनों तापों में दैहिक ताप वो आता है जिसमें शरीर में रोग हो जाते हैं। दैविक ताप वो होता है जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, बुरे सपने आना, या नेगेटिव ऊर्जा, या मतलब मानसिक टेंशन पैदा होना। और भौतिक ताप में हमारी जो जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या प्रकृति से कुछ तूफान आ जाना, या हमारी कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका हट जाना, उसका डैमेज हो जाना। तो ये सारे तीनों ताप अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये सब ताप प्रभु की भक्ति करने से हट जाते हैं। तो लाला की सरकार का दीपक जलाया, संकल्प लिया, 5 से 10 मिनट, कोई लंबा टाइम भी नहीं है, और केवल इन्हीं का जलाना है। आप देखिए कि जैसे
बहुत सारी बहनें वीडियो अपलोड करके भी कहती है कि हम तो आजकल इनकी पूजा करने लग गए, लाल दागी सरकार ने नहीं दिया, हम उनकी करने लग गए। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सारी मातृशक्ति एक ही हो, आप सब में दुर्गा माँ का वास है, आप सब लक्ष्मी माँ हो, आप सब गोरा माँ हो, आप सबका अलग अलग नाम है मातृशक्ति का, लेकिन सब में एक ही शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीपावली पर लक्ष्मी माता को ही क्यों पूजते हैं, दूसरी को क्यों नहीं पूजते? गोरा माँ को भी पूज सकते हैं, पार्वती माँ को भी पूज सकते हैं, अपन लक्ष्मी माँ को ही क्यों पूजते हैं? तो बच्चा मांग रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, या कोई रोग है शरीर में, तो उसका मालिक परब्रह्म शिव है और शिव का रुद्र है, और रुद्र साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, घर बैठे सात समुंदर पार इटली तक आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्यों ना इन्हीं से मांगा जाए, और फिर दूसरों को दोष न देकर अपने आप को, अपने मन अंतर हृदय में पश्चाताप करे कि प्रभु ऐसा मैंने क्या दोष किया, मुझे नहीं दे रहे हो। दूसरों को नहीं सुनाए अपना दुख, दूसरे क्या कर लेंगे? आपको अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपना दुख मन ही मन प्रभु को सुनाइए, दीपक जलाइए, दीपक लोक का ध्यान करिए, और कभी मूर्ति का, कभी दीपक की लोक का आरती चलाइए, और संकल्प लीजिए। कुछ समय बाद जैसे ही पॉजिटिव आए और आप दरबार में आकर शुक्रिया अदा करने। और जो बहना जिनका पॉजिटिव रिजल्ट घर से, संकल्प से या आहार से आता है, कमेंट में जरूर लिखे कि मेरा इतने दिन आरती पूजा किए और महाराज श्री के प्रवचन फॉलो किए, हमें आशीर्वाद हुआ। आहार का महत्व हमारे भारतवर्ष में देखिए कितना अद्भुत है। बताते हैं कि एक बार एक साधु सन्यासी ने, एक ब्राह्मण था, आत्मदेव ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं हो रही थी, तो कोई महाराज श्री आए और उन्होंने एक फल दिया। उन्होंने अपनी व्यथा गाई कि हमारे बच्चा नहीं है, कुल में वर्ष हो गए और बहुत सारा सब कुछ कर लिया गुरुदेव। तो सन्यासी बाबा ने एक फल दे दिया, फल दे दिया कि आपको इसको अपनी पत्नी को दे देना और आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। फल ले लिया। उनकी पत्नी ने ऐसा सोचा कि बच्चा होगा, फिर उससे प्रसव पीड़ा होगी, मेरे को डिलीवरी से परेशानी हो सकती है। उसने ऐसा कुछ नेगेटिव विचार आया, तो उसने वो फल गाय को दे दिया, उसने नहीं खाया। और उस गाय से एक पुत्र पैदा हुआ, उसके कान गाय की तरह थे, उसका नाम गोकर्ण हुआ। उस बच्चे का नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण की कथा आती है हमारे भागवत में। तो साधु संतों के द्वारा दी गई प्रसाद, फल के रूप में हो, आहार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे वरदान समझकर स्वीकार करें और उसको लें, अच्छे से लें, पूरे भाव से लें, पूर्ण उत्तम भाव से लें। आप देखिए कि गौ माता पर अगर साधु संतों द्वारा दी गई फल या औषधि काम कर सकती है, तो आप देखिए कि आप में से अगर जो मातृशक्ति यहाँ से आहार लेके जा रही है, उसको सही से लिया तो निस्संदेह आशीर्वाद होने वाला है, निश्चित फायदा होने वाला है। मैं मेरी बात को गोकर्ण से जोड़ के क्यों कहना चाहता हूं? ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके सामने गुरुदेव बैठे हैं, ये इन्हीं के द्वारा अनुसंधानित इनकी तपस्या का फल है ये आहार। वरना पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में साइंस ने कहाँ कमी रखी है? साइंस ने बहुत मेहनत करी है, बहुत डेवलप किया है। आज ऐसा ऐसा साइंस ने करके दिखाया है जो शायद हम द्वापर में और त्रेता में नहीं कर पाए। ऐसा अद्भुत साइंस ने किया है। लेकिन आज भी साइंस निसंदिग्ध रोग में बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल सरेंडर है, बहुत कमजोर है। क्योंकि बहनें बड़ी पेनफुल आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरती है
घर बर्बाद कर देती है, गहने बेच देती है, जमीन बेच देती है, और उसके बाद भी रिजल्ट जब जीरो मिलता है तो उसके लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत दुखदायी हो जाता है। और ऐसी बहनों को जब लाल दागे सरकार केवल दीपक संकल्प आरती प्रार्थना करने से जब रिजल्ट देते हैं तो पूरे विश्व में एक प्रकार से, जब भी वो यहाँ आके बोलती है दरबार में कि मेरे को इतने IVF फेल होने के बाद रिजल्ट दिया है, तो एकदम से बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि इस मंदिर में, इस दरबार में ऐसा क्या है। और उस मैसेज को जैसे ही जाता है तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग जिनको बड़ी पीड़ा है, वो आपके पास भी वीडियो आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग लगे हुए, कोई विरोध करके कोई मार्च निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है कि ये बंद होना चाहिए। अरे सबसे बड़ी बात है कि जो इस दरबार से हो रहा है वो मातृशक्ति के लिए वरदान है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? और ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब महाराज श्री को मेंटली दबा के रखना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, वो कर देंगे। महाराज श्री तो विदेराज जनक की तरह है। विदेराज जनक, उनको विदेराज इसलिए कहा जाता था जिसको अपने देह की चिंता नहीं रहती, देह को अपना मानना ही नहीं है। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले का नाम विदेराज है। तो मुझे कतई चिंता नहीं है कि ये शरीर कब जाने वाला है। शरीर को चलाने वाले कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि देह के दीप में प्राण की ज्योति, ये देह है, इसके दीप यानी दीपक है, देह रूपी दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। हमारे को जीवन काल ही देता है और काल ही जीवन हर लेता है। देह के दीप में प्राण की ज्योति काल जलाए काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते न कबहू, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी जो होते हैं, संत होते हैं, वो मृत्यु से कभी विचलित नहीं होते। तो ऐसा भय बता के कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इस शरीर का जो प्रारब्ध है वो इस शरीर को मिलना है, महाराज श्री को नहीं मिलना है। ये शरीर जिस प्रारब्ध के कारण जन्म लिए है उस प्रारब्ध को ये भोग के जाएगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत पर ब्रह्म वाणी उनकी, और बहुत चमत्कारी संत है, पूरे विश्व को बदल दिया उन्होंने अपनी विचारधारा से। लेकिन उस शरीर का प्रारब्ध देखे उनका किडनी रोग से परेशान है, दोनों किडनियां डैमेज है, डायलिसिस होता है, कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन इसका प्रारब्ध तो सबको भुगतना है। अगर इसके प्रारब्ध में लोगों की द्वारा इस पर अटैक होना है तो होना है, और लोगों के द्वारा इस पर डैमेज होना है तो होना है, और रोग के द्वारा डैमेज होना तो रोग से होगा, और प्रकृति के द्वारा होना तो प्रकृति से होगा, और कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होना। तो इसका भय नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जो लोग भय नहीं करते, ज्ञानी लोग कर्म से भय खाते हैं कि अपन ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख हो। वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना परिवार है, सबसे अच्छे से प्रेम से रहें, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो आपको फिर अपने कर्म में, भाग्य में जो लिखा है वो हो जाएगा।